देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम कथा में लव कुश कांड चल रहा है, राधे श्याम रामायण चल रही है और प्रसंग चल रहा था सत्यवती सीता की विजय। सीता को लक्ष्मण जी लेने वन में पहुंच चुके थे कल की कथा में, और उनको रथ में बैठाकर अयोध्या की ओर निकल रहे थे। पथ में भागीरथी का लेकर आशीर्वाद, लखन सहित पहुँची सिया कौशलपुर साल्हाद। स्वर्गीय शब्द करता वह रथ, इस भांति अवधपुर जा पहुँचा। मानो त्रेता युग के भीतर बरियाई सतयुग आ पहुँचा। कोई की नाई कौशल से हट गई व्यर्थ की बाधाएं। काई की नाई कौशल से हट गई व्यर्थ की बाधाएं। कोहरे की तरह अयोध्या से फट गई व्यर्थ की बाधाएं। दर्शन के लिए प्रजामंडल इस भांति आज उमड़ उठा। मानो फिर अपनी गई शक्ति बरसों का रोगी पा उठा। ज्यों ही लव कुश ने सुना अवध आ गई मात। आज्ञा ले गुरुदेव से पहुँचे दोनों भ्रात। कौशलपुर में भी बच्चे चिपटे माता के चरणों में। नर नारी निरखते थे बेटे लिपटे माता के चरणों में। माता ने भी बेहुल होकर गोदी लेकर फिर प्यार किया। अपनी इच्छा बल के द्वारा परिपूर्ण शक्ति भंडार किया। यह भक्ति भाव यह धर्म भाव देखा जब अवधवासियों ने। कुछ नया तेज कुछ नया पुण्य पाया तब अवधवासियों ने। जहाँ टिके थे गुरु सहित लव कुश दोनों भ्रात। सादर ठहराई गई वहीं जानकी मात। वानर मंडल ने सुना जभी यह शुभ संवाद। आया निज टोली सहित दर्शन को साल्हाद। देखा मृगछाला के ऊपर सन्यासिनी सीता बैठी हैं। अपने दोनों सुकुमारों को समयोचित शिक्षा देती हैं। बच्चे माता की शिक्षा को हृदपट पर लिखते जाते हैं। अपने विशाल जीवन पथ को निष्कंटक करते जाते हैं। यह दृश्य देख कर शारद भी उस समय वहाँ खो जाती हैं। ऐसी महान विदुषी माँ पर बलिहारी हो हर्षाते हैं। भक्तों की टोली बोल उठी जय ज्ञानेश्वरी प्रणाम तुम्हें। दासों की टोली बोल उठी जय मातेश्वरी प्रणाम तुम्हें। सीता ने देखा जभी आता किस समाज। बिठलाया आदर सहित पुनः पूर्ववत आज। बोले लव कुश ही के समान तुम सब भी मेरे प्यारे हो। कर्तव्य गगन की चादर पर सुंदर चमकीले तारे हो। तुम सबको फिर सामने देख यह वृद्ध हृदय हर्षाया है। विधना ने बिछुड़े बेटों से माँ को फिर आज मिलाया है। लव कुश को जो दिया वह तुम भी लो उपहार।
सार, सुनो सुनाती हूँ तुम्हें परम धर्म का सार। लेते हो जन्म प्राणियों को, जो कार्य क्षेत्र में लाता है, वह धर्म प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहाता है। आगे चलकर जब गुरु द्वारा वर्णाश्रम धर्म प्राप्त होता, तब पढ़ता जीव गृहस्थी में शिक्षा का क्रम समाप्त होता। कुल धर्म और फिर जाति धर्म उस समय सामने आते हैं। क्रमशः समाज के संचालक सामाजिक धर्म सिखाते हैं। फिर देश धर्म या विश्व धर्म सम्मुख आते हैं प्राणी के, बनते जाते हैं वही धर्म धीरे धीरे सुख प्राणी के। पर सच्चा धर्म कौन सा है, यह नहीं समझता है प्राणी। थोड़े से जीवन में अपने सब ओर भटकता है प्राणी। मैं कहती हूँ मुनि कहते हैं, है सार यही श्रुतवाणी का। अपने स्वरूप का ज्ञान रहे, यह परम धर्म है प्राणी का। हम क्या हैं और जगत क्या है, क्यों आए हैं क्या करना है। क्या वस्तु यहाँ पर जीना है, क्या चीज यहाँ पर मरना है। सच्चिदानंद कहते जिसको, उसमें हम में क्या अंतर है। इसकी ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। जिस अवसर पर आत्मा से अपनी साक्षात्कार करता प्राणी, उस अवसर ही सब धर्मों पर पूर्णाधिकार करता प्राणी। इस कारण नित सत्संगति कर, सत का सर्वदा मनन करना है सब धर्मों का सार यही। कुछ समय आत्मचिंतन करना। एक गीत है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा सन्यासी है। माया मोह मिटाया जिसने, लालच लोभ हटाया जिसने, शुद्ध आत्मपद पाया जिसने, जग से हुआ उदासी है, वही सच्चा सन्यासी है। सुख दुख को जो एक मानता, जन्म मरण को खेल जानता, सोहम रट हो जिसकी, वही तो अविनाशी है। मोहन जीवन मुक्ति वही है, सब धर्मों से युक्त वही है। भक्त वही है, मुक्त वही है, निज पद का जो वासी है, वही सच्चा सन्यासी है। सतवंती ने पा लिया उधर पूर्ण सम्मान, इधर राज्य अभिषेक का आया दिवस महान। सब मग जगमग सा था, मणिमुक्ताओं से मड़ा हुआ था। ऊंच नीच का भेद नहीं, यह प्रेम भाव था बढ़ा हुआ। वेद ध्वनि विप्र वृंद में थी, शस्त्रों के खेल क्षत्रियों में। आतिथ्य कार्य था वैश्यों का, सेवा प्रबंध था शूद्रों में। मंगलाचार के मधुर गीत नारी समुदाय सुनाता था। चिरजीवी हो अपना राजा, नरमंडल मुदित मनाता था। धौंसों ने धौंस बिठाई, वह जग को थर्राए देते थे। शंखों के नाद स्वर्ग तक को इस समय हिलाए देते थे। उद्यान सकल राजधानी के हो रहे सफल फल फूलों से,
रसिकों के हृदय झूलते थे उन्मत्त पवन में झूलों से। सरयू भी ले ले कर उछाह आपे में नहीं समाती थी। जीवन स्वतंत्रता का अच्छा यह कहती बहती जाती थी। जगपति जगदम्बा के समेत जिस जगह प्रकाश दिखाता है उस कौशल नगरी का वर्णन किस कवि से वर्णा जाता है। कहना यह है मिल गई आज जग की सुंदरता कौशल को। शारद की प्रतिमा सहित मिली लक्ष्मी की आभा कौशल को। स्वच्छता यहाँ तक थी जिसका सुरदल तक को भी ध्यान न था। पृथ्वी क्या नभमंडल पर भी स्याही का नाम निशान न था। इधर अवध सब विधि बना सुंदरता का धाम। उधर पधारे महल में अवधेश्वर श्री राम। अति उत्तम अवसर निरख किया सिया का ध्यान। शक्ति स्वरूपा जानकी प्रगटी आज्ञा मान। निरख रहे थे यह छटा जब वे चतुर कुमार। राजा की जय से तभी गूंज उठा दरबार। देखा भरतादिक सहित रघुराई रघुवीर। धीरे धीरे आ गए उन मंचों के तीर। चारों भाई आसीन हुए जो ही चारों मंचों पर हैं। चहुं ओर हुआ यह आभाषित दुनिया में चार दिवाकर हैं। ब्राह्मण दल ने वेद ध्वनि की सुरमंडल ने जयनाद किया। राज्याभिषेक का उसी समय प्रारंभ कार्य सालाद हुआ। मध्य भाग में बंदीजन पाकर प्रभु आदेश सभी उपस्थित जनों से कहने लगे संदेश। सर्वमतों से हुआ जो निश्चित प्रथम विचार। देंगे कुश को राज्य प्रभु उसी सुमत अनुसार। पर इसके पूर्व अयोध्यापति फिर निर्णय किया चाहते हैं। प्राणों से प्यारी जनता की सम्मति भी लिया चाहते हैं। पिछले निर्णय से यदि कोई संतुष्ट न हो अपने मन में तो निसंकोच प्रकट कर दे वह अपनी इच्छा गुरुजन में। प्रजा सम्मिलित कंठ से बोली तभी पुकार। पिछला निर्णय ही हमें है सब विधि स्वीकार। तब कुश ने उठकर कहा सुने सभी दरबार। कौशलपुर का राज्य है हमें नहीं स्वीकार। जो जनता जनप्रिय राजा से रानी का त्याग कराती है। सतवंती के पावन शत पर मिथ्या संदेह उठाती है। जिसके विचार भ्रम भूल भरे त्यागन की हद तक जाते हैं। उस जनता को गुरुकुल ही से हम दोनों शीश नवाते हैं। ऐसी रैयत के शासन को वह लेगा जो बड़भागी है। हम दोनों तो उस माँ के हैं जिसको स्वामी ने त्यागी है। यदि माँ बनवासिनी जग में है तो बेटे भी बनवासी हैं। सन्यासिनी के जाए बच्चे बेजन्म जात सन्यासी हैं। जब तक माता का नहीं होता उचित विचार। राजा बनना है हमें तब तक अस्वीकार। नरदल में गरजा तभी यों के हरि किशोर।
सन्नाटा सा छा गया सभा मध्य चहुँ ओर। उठे पवन सुत भी तभी रह सके न अब मौन। बोले सीता मात को दोष लगाता कौन। जिन आँखों ने सतवंती की आभा देखी है लंका में, जिन कानों ने छत्राणी की गर्जना सुनी है लंका में, जो अग्नि परीक्षा की घटना अवलोक चुके हैं आँखों से, वे ही निर्णय कर सकते हैं माता का चरित प्रमाणों से। उनका दावा है निष्कलंक निर्दोषिनी माता सीता हैं। श्री रामचंद्र चंद्रानन की अति पावन चारु चंद्रिका हैं। इस पातिव्रत का उदाहरण है नहीं कहीं त्रिलोकों में। महलों में रहने वाली ने रखा पति धर्म अशोकों में। प्रस्तुत कर दूंगा साक्षी में उस बन के लिए सिपाही को। आएंगे सूरज चांद उतर देने के लिए गवाही को। शारद भी माता के विरुद्ध कर सकती कुत्सित घोष नहीं। ब्रह्मा दोषी हो सकता है माता में कोई दोष नहीं। त्रिजटा के भी हृदय में उठा एक उबाल, वह भी ऊंचे स्वरों में बोल उठी तत्काल। उससे पूछो माता क्या है जो रही साथ है माता के। जिसने अपनी आँखों देखे बेदिवस अशोक वाटिका के। यदि नहीं एक दिन में होती तो चिता वहाँ पर जल जाती। यह राजसभा जो लगी आज होकर सुनसान बदल जाती। माता ने रखा पातिव्रत अपनी हड्डियाँ सुखा कर है। छूना क्या देखा भी न कभी निश्चर को दृष्टि उठा कर है। कब मिटता है सत का प्रकाश शंका की रज छा जाने पर। होता है चंद्र नहीं मैला बादल आगे आ जाने पर। ऐसी सतवंती का त्यागन सचमुच अति पाप हो गया है। दुर्दैव अवध के खेतों में अपयश का बीज बो गया है। यदि बदला इसका लेने को जग जननी शीस उठाएगी। सूरज काला पड़ जाएगा पृथ्वी चौपट हो जाएगी। पत्ते पत्ते की साक्षी है कण कण दे रहा सफाई है। जनता माता का न्याय करे त्रिजटा की यही दुहाई है। भुजा उठा बोले तभी वाल्मीकि मुनि राय। मैं भी यह पुकारता आज न्याय हो जाए। वन देवी जिसका नाम धरा पुत्रीवत जिसको पाला है। वह जग में उजियाली हो तो आश्रम में भी उजियाला है। अन्यथा शपथ पूर्वक कहता शंका संपूर्ण हरूंगा मैं। पुत्री में मेरी दोष नहीं तपबल से सिद्ध करूँगा मैं। राज रहे थे निकट ही मिथिला के नर राज। बोल उठे अविलंब ही हाँ निर्णय हो आज। है वशिष्ठ मुनि का उचित अभी समाधि लगाएं। जो कुछ सच्ची बात हो जनता को बतलाएं। यह सुनकर ब्रह्मर्षि ने की समाधि से जांच। झूठ आँच में मिल गया रहा साँच का साँच। तब आसन से खड़े हो बोल उठे गुरु राय। सचमुच सीता पर किया
कौशल ने अन्याय। माथे पर अवधपुरी के यह टीका है एक बुराई का, धोता है आज उसे ब्राह्मण पानी लेकर सच्चाई का। सब लोग सुने, हटा रवि प्रभा उदय हुई, सतवंती सीता देवी की इस भरी सभा में विजय हुई। रो उठी सारी प्रजा, था वह हार्दिक क्लेश, पानी पानी हो गया मानो अवध प्रदेश। बोले सब करते हुए पश्चाताप महान, माता जी आए यहाँ कर दें क्षमा प्रदान। ठुकराए भी वह तब भी हम ऊपर न उठाएं शीशों को, इन लज्जित आँखों के जल से धोएंगे उन श्री चरणों को। हम सब बड़भागी आज हुए, हम में उजियाली आज हुई, महलों की महिमा मई मात फिर महलों वाली आज हुई। पवन तनय ने उठ तभी किया हर्ष का नाद, बोले पूरा हो गया प्रण मेरा साल्हाद। वाल्मीकि भी कह उठे गया हृदय का रोग, वनवासी का भी हुआ पूर्ण आज उद्योग। राजकुमारों से कहा अब न लगाओ बार, देते हैं जो अवधपति करो उसे स्वीकार। गुरु समेत तत्क्षण उठा सारा विप्र समाज, पूर्ण किया अभिषेक का रीति सहित सब काज। इस प्रकार निर्विघ्न जब हुआ राज्य अभिषेक, तभी जोगिया वस्त्र में आई जोगिन एक। बोली प्रभु पद पंकज भ्रमरी, बन बन इस कारण भटकी थी, अपनी आँखों यह दिन देखे बस यही लालसा अटकी थी। फिर सूर्यवंश के गौरव की श्री भी संभाल कर रखनी थी, रघुकुल के राज मुकुट की मणि जग में उजाल कर रखनी थी। इन बातों के साथ ही एक और थी बात, जिसके कारण विश्व में होती दिन की रात। सीता से नहीं प्रजा का दल, साध्वी के सत से लड़ता था, इसलिए सती मंडल सारा बदले के लिए उबलता था। यदि उसी अवस्था में सीता निज प्राणों को खोती जग में, तो अवधपुरी की गिनती क्या कल्पांत प्रलय होती जग में। पृथ्वी सागर में लय होती, सूरज भी ठंडा पड़ जाता, उस आत्मघात के बदले में सारा संसार उजड़ जाता। शंकावादी दल का विनाश बस एक शाप पर रखा था, पर मेरी सहन शक्ति ने ही वह शाप रोक कर रखा था। अब क्षमा मांगने के कारण सब दूर हृदय की व्यथा हुई, मैं हुई यहाँ की साम्राज्ञी, यह प्रजा वही फिर प्रजा हुई। अब तक मौखिक बात थी भ्रम करने को चूर, अब आँखों से देख कर संशय कर दो दूर। माँ पृथ्वी यदि स्वामी तज पुरुष न निरखा और, तो तुम अपने गर्भ में दो सीता को ठौर। यह सुनते ही फट गया तत्क्षण वह भूभाग, जग ने देखा सती का यह प्रभाव बेलाग। पृथ्वी फटते ही उसमें से सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ, देवी स्वरूप में दिव्य तेज साध्वी सीता के निकट हुआ। धीरे धीरे सब हुआ मिट गया भेद दो दो तन का, पृथ्वी प्रवेश आरंभ हुआ यूं शक्ति सहित सिंहासन का। प्रभु ने दंपति प्रेम की फिर दिखलाई शान,
दौड़े उस छवि की तरह, छोड़ सभा का ध्यान, बोले जाती हो कहाँ, तज राघव को साथ। यह कहकर उस मूर्ति का पकड़ा दायां हाथ। इस झांकी ने विश्व पर डाला जभी प्रकाश, जग से सीता राम की गूंज उठा आकाश। सुरगण ने दी दुंदुभि कर पुष्पांजलि दान, वेद भाट के रूप में उठे यह गान। एक गीत है। पति धर्मो पित प्राणा पवित्रां पुण्यवर्धिनी, भवत्यानुमो वयं सर्वे जानकी राम वल्लभां। सतीनां वै सदाचारः यथा प्रीत्या प्रदर्शितः, चन्द्रिकां रामचन्द्रस्य जानकी राम वल्लभां। सम्पत्तौ च विपत्तौ च यथा एका च चेतसा, पलिता पतिभक्तस्तां जानकी राम वल्लभां। भूषणं कुलनारीणां जीवनं शक्तिजीविनां, सर्वश्रेयस्करीं सीतां जानकीं राम वल्लभां। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल उपसंहार है इस कथा का। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन आए जहाँ से तहाँ करो प्रस्थान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने गुरु माता पिता की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। त्वदीयं भजतु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्।